हेलो, वेलकम टू सीस जोन। आज के सेशन में हम जानेंगे स्टेट मैनेजमेंट के बारे में रिएक्ट में और हम कैसे डिफरेंट स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हमने एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। हमारा जो पहले कंपोनेंट फ़ोल्डर था उसमें हमने दो फ़ोल्डर क्रिएट किया, एक एक्सपेंस और एक यूआई। इसको फ़ोल्डर क्रिएट किया हमने। इस एक्सपेंस फ़ोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं यूआई में app.js इन फाइलों में चेंज किया हुआ है। हमारा जो इसमें जो CSS फाइल है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, उसमें उतना कुछ है नहीं, जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग वी हैव क्रिएटेड। एक्सपेंस डेट डॉट जी एस है। इसमें हमने चेंज किया है। हमने क्या किया, एक एक्सपेंस डेट डॉट जी एस जो पहले कंपोनेंट था उसमें एज इट इज़ किया है। यहाँ पर इम्पोर्ट किया हमने रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ये जो CSS है हमने इम्पोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर क्या किया है हमने, एक जो हमारा वेरिएबल है मंथ का, कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल, इसमें प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, ये जो हमने लास्ट में देखा था सेम एज इट इज़ है। ये वेरिएबल की वैल्यू राइट साइड आइटम की वैल्यू लेफ़्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर होगी, और यहाँ पर जो रिटर्न करेगा वो क्या, ये हमने जो CSS में से लिया है एक्सपेंस डेट क्लास, और यहाँ पर हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं, और इसको ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दूसरे कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट कर सकेंगे। सिमिलरली आइटम डॉट जी एस फाइल है। इसमें भी हमने थोड़े चेंजेस किए हैं। यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूज स्टेट करके फंक्शन है जो हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं। देन ये एक्सपेंस डेट जो हमारा ऑलरेडी है लेफ़्ट साइड में, हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कार्ड। कहाँ से कार्ड इंपोर्ट कर रहे हैं हम, डॉट डॉट, क्योंकि ये डॉट मीन्स बेस फोल्डर, डबल डॉट मीन्स बेस फोल्डर के अंदर फोल्डर मीन्स कंपोनेंट। हमारा जो बेस फोल्डर होता है सोर्स फाइल है, उसमें एक डॉट डालने पर उसके अंदर की फाइल, और दो डॉट डालने के अंदर ये कंपोनेंट के अंदर की फाइल। यानी ये जो हमारा यूआई है, आप देखोगे ये कंपोनेंट फोल्डर के अंदर है यूआई। ओके, यूआई फोल्डर, उसमें कार्ड है, उसमें से हम कार्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपेंड आइटम डॉट CSS, ये हमारा CSS फाइल है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिया है क्योंकि हमें स्टेट सेट करना है, सेट और यूज स्टेट। इसके वजह से हम क्या करते हैं, पहले उसको अपडेट करते हैं और फिर सेट करते हैं। हमने एक कांस्टेंट टाइप का एरे ऑब्जेक्ट लिया है, एरे वेरिएबल, जो टाइटल और सेट टाइटल इसमें यूज़ कर रहा है। देन यूज स्टेट जो हमने इंपोर्ट किया है, यूज स्टेट वो क्या करेगा, यानी जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी डॉट टाइटल, वो टाइटल लेगा, और वो किसको असाइन करेगा, वो इस टाइटल को असाइन करेगा। सेट टाइटल ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको अगर हम असाइन करना है तो हम असाइन कर सकते हैं। देन ये वाला इस लोकल में क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, जो हमारे क्रोम पे लॉग होगा कंसोल, उस पर हम ये राइट करेंगे। देन हमने क्या लिया है, इसमें एक इवेंट हैंडलर भी लिया है, क्लिक इवेंट। ये क्या करेगा, एक क्लिक हैंडलर करके हमने एक वेरिएबल लिया है, और ये एक फंक्शन है। ये इस टाइप से भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक फंक्शन है सेट टाइटल। ये जो सेट टाइटल, हम इसको सेट करेंगे, क्या सेट कर रहे हैं, अपडेटेड। ओके, तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो टाइटल वैल्यू है वहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, और ये जो सेट टाइटल है हम यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो अपडेटेड एज अ हार्ड कोडेड स्ट्रिंग दिया है। देन कंसोल डॉट लॉग, लॉग में क्या राइट करेगा, वो टाइटल, यहाँ पर जो वैल्यू है वो राइट करेगा। ये क्लिक हैंडलर वेरिएबल है। देन यहाँ पर कार्ड, क्योंकि हमने जो यूआई में देखेंगे वो कार्ड में क्या है, हमने क्या किया, एक कंपोनेंट लिया है, उसको यहाँ पर एज अ टैगिंग यूज़ कर रहे हैं। एक्सपेंस कार्ड कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, और ये हमारा जो CSS है, CSS में से हमने ये लिया है एक्सपेंस डैश आइटम, और एक्सपेंस डेट, ये हमने जो एक्सपेंस डेट यहाँ पर क्रिएट किया है कंपोनेंट, उसको एज हम ट्रीट कर रहे हैं। देन ये क्या रिटर्न करेगा, डेट, डेट में से प्रॉपर्टी डॉट डेट। ओके, देन ये हमारा क्लास नेम है, टाइटल, हेडिंग ले रहे हैं हम, और ये जो हमारा डिव है इसके अंदर हमने क्या लिया है,
डॉलर प्रॉप डॉट अमाउंट जो लास्ट टाइम था। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पार्ट में एक बटन ऐड किया हुआ है। जब आपको यूआई पे दिखाएंगे बटन ऐड किया है। बटन पे क्या दिया, एक इवेंट दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे ये क्या, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, चेंज टाइटल। ओके, देन ऑन क्लिक पे जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्लिक इवेंट लेगा। क्या करेगा, क्लिक हैंडलर हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सो ये इस पर क्लिक करने के बाद कंसोल पे सेट स्टेटस करेगा और यहाँ पर टाइटल रिटर्न करेगा। ओके, सो ये हुआ हमारा एक्सपेंस आइटम डॉट जेएस। अब हमने क्या किया, एक्सपेंस डॉट जेएस इसको भी डिफाइन कर लिया हुआ है। सो इस फाइल कंपोनेंट में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट एक्सपेंस आइटम, और यहाँ पर हमने क्या किया है, कार्ड डबल डॉट स्लैश यूआई स्लैश कार्ड, जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है। देन ये हमारा एक्सपेंस आइटम जो हम लास्ट के सेशन में देखे थे एज इट इज़ है। बस हमने क्या किया है, जो कार्ड को सेपरेट किया है, ये कार्ड, इसकी वैल्यू हमने ये यूआई से ली हुई है। यूआई फोल्डर में जो है कार्ड डॉट जेएस। सो ये कार्ड डॉट जेएस में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट को इंपोर्ट किया हमने, सीएसएस इंपोर्ट किया। अब ये हमारा जो फंक्शन है, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन है। फंक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा एरो फंक्शन है। ओके, सो ये वैल्यू लेगा एज अ प्रॉपर्टी। देन ये क्या रिटर्न करेगा, क्लासेस, एक वेरिएबल नेम ले लिया हमने क्लास, हार्ड कोडेड कार्ड प्लस प्रॉप डॉट क्लास नेम, जो भी क्लास नेम है प्रॉपर्टी के साथ वो, ये हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं इन दोनों को। कॉन्कैटिनेट करने के बाद इस वेरिएबल में कर रहे हैं। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, डिव क्लास नेम, ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी क्लास में, प्रॉप डॉट चिल्ड्रन, इसके थ्रू हम प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन एक नया टाइप का पैरामीटर है वी कैन से। सो ये रिटर्न करेगा और बाद में हम इसको एक्सपोर्ट करें। यही आप देखोगे जो हमारे एक्सपेंस आइटम है, यहाँ पर हमने जो कार्ड लिया है वो इधर से कंपोनेंट है। सो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम कैसे मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लेफ्ट साइड में देखोगे हमने मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट किया है और इसको स्ट्रक्चर में भी दिया है, यानी एक्सपेंस करके फोल्डर क्रिएट कर दिया, एक्सपेंस से रिलेटेड हमने इधर दे दिया, यूआई से रिलेटेड हमने इधर दे दिया, और हमने ऐप डॉट जेएस फाइल में भी चेंजेस किया। ऐप डॉट जेएस फाइल में क्या किया हमने, यहाँ पर मैपिंग की हुई है क्योंकि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी वजह से हमने ये किया है। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट किया हमने, हमारा ये फंक्शन है ऐप फंक्शन, हमारे में इसके अंदर एक एरे फंक्शन है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। हमने ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो डिफाइन करनी है हमें, और ये क्या रिटर्न करेगा आप देखोगे लास्ट टाइम यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस करके हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। सो एज ए टैग हम इसको पास कर सकते हैं। सो ये रिटर्न करेगा आइटम एक्सपेंसेस, और इसको हम इंपोर्ट करें, इसको रन कर लेते हैं। रन कर लिया हमने। अब आप देखोगे, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज। ओके, सो यहाँ पर देखोगे सेम एज इट इज़ है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ एज इट इज़ है। सो यहाँ पर हमने एक बटन ऐड किया था, आप देखोगे। सो यहाँ पर आप देखोगे हमने ये बटन ऐड किया हुआ, इस बटन के वजह से ये बटन आया हुआ है। अब इसको हम कंसोल पे F12 करके ओपन कर लेते हैं अपना कंसोल। सो आप देखोगे ये चेंज टाइटल, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉयलेट पेपर, ये डेट। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इवेंट हैंडल करेगा। ये देखो इवेंट हैंडल किया इसने, क्या किया यहाँ पर टॉयलेट पेपर जो था वो रिटर्न किया। सेट वैल्यू, उस पर उसने सेट क्या वैल्यू किया, अपडेटेड, हमने दिया हुआ था कोड में इट शुड बी अपडेटेड, ये वाला सेट वैल्यू किया। ओके, अपडेटेड सेट किया उसने। और कंसोल पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस आइटम इवेल्युएटेड बाय रिएक्ट। ओके, सो ये हमने जो यहाँ पर टाइटल सेट किया हुआ था एक्सपेंस आइटम इवेल्युएटेड बाय रिएक्ट, वो इसने प्रिंट किया हुआ। सो ये एक कम आइटम के लिए हुआ। दूसरा करना है तो आप देखोगे अपडेट हुआ, पहले इधर न्यू वैल्यू था सेट पे, हमने अपडेट किया और ये हमारा न्यू आइटम हुआ। सो इस तरह हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी क्लिक इवेंट, हमने इवेंट हैंडल किया, बेस्ड ऑन क्लिक ये इवेंट कर रहा है, और यहाँ पर देखोगे इसने वैल्यू सेट कर दिया हुआ है। तो इस तरह से क्लिक हैंडलर इवेंट हैंडलर हो गया हमारा ऑन क्लिक।
और हमने स्टेट भी मैनेजमेंट कर लिया। सो यहाँ पर आप देखोगे लेफ़्ट साइड में ये हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। एक कंपोनेंट के अंदर 2 फोल्डर है, एक्सपेंसेस और यूआई। एक्सपेंसेस फोल्डर के अंदर हमारे 6 फाइल्स हैं, वैसे ही यूआई फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं। सो हमारे जो चेंजेस है ये 6 फाइल में चेंजेस किया, इधर 2 फाइल क्रिएट करके किया हमने कंपोनेंट, और app.js फाइल में किया। सो आज के सेशन के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।